नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निदाता चेलिबेलिटी कर वैसे 65 वाय वस्तु बंध का कारण नहीं है, ये यहां सिद्ध करना है। क्यों कि बाह्य वस्तु जो कि जीव को तद्भाव रूप है, क्या कहते हैं, बाह्य चीज मोक्ष का बंध का कारण नहीं, लेकिन बाह्य त्याग के मोक्ष का कारण नहीं। क्यों कि अपनी पर्याय में जो द्रव्य गुण है उसमें तो पर्याय है नहीं, पर्याय है उसमें अनंत द्रव्य है, उसका पर्याय में अनंत द्रव्य है, पर्याय में कर्म द्रव्य का भी अभाव है, पर्याय में शरीर का भी अभाव है, पर्याय में वाणी का भी अभाव है, पर्याय में मन परमाणु जो है उसका भी पर्याय में अभाव है। समझ में आया? तद्भाव का उनका कारण तो पर्याय में वो मेरे चीज है, मैं उसको कर सकता हूँ, ऐसा निश्चार मन का कारण है। शरीर तो शरीर की क्रिया अपनी पर्याय में है नहीं, तो वो मन का कारण और हेतु है कोई राग था तो हुआ नहीं, विनप्ति जानन क्रिया, पर्याय में जानन क्रिया, ये सतरूप हेतु युक्ति ही शब्द लिया है। हाँ, धर्मी को सत हेतु विनप्ति ही क्रिया एक होती है, कहते हैं। पर्याय में राग से भिन्न, और की एकत्व बुद्धि से भिन्न, अपनी व्यक्ति क्रिया ये पर्याय में क्रिया अपनी पर्याय में जानन क्रिया होती है, यही एक क्रिया है। आया श्रीनिवास की पर्याय ये क्रिया है, अंतर भगवान आदेश्य न्यायिक स्वभाव द्रव्य है और ज्ञान स्वभाव गुण है, यानी व्यक्ति क्रिया जिसकी पर्याय है। कोई ने थप्पड़ मारी, क्योंकि राग ने पर वस्तु से भिन्न अपनी न्यायिक स्वभाव ज्ञान रूप जानी है। भाव हुआ कि मैं न्यायिक स्वभाव जैसा से स्वभाव वस्तु ज्ञान रूप जानी है, तो उसकी ज्ञान क्रिया एक है। अभी बात है। जो कार्य क्रिया
मुनि हो दृष्टान दिया था, मुनि हो दृष्टान दिया जिसकी ज्ञप्ति जानन 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 ज्ञान स्वरूप चैतम विनायक भाव मेरा तो उनका कारण नहीं जी ज्ञान स्वभाव उसकी पर्याय में वर्तमान का भाव नहीं बुद्धि गए उसको जीवाने का भाव नहीं अपना पर्याय में अपना ग्रह की एकता बुद्धि हुई सुनते हैं तो विनायक भाव उनका कारण नहीं उसका अपनी पर्याय में उसकी वर्तमान में ज्ञप्ति जानन क्रिया मात्र क्रिया है भाई धार्मिक का क्रिया क्योंकि जीव को औसतभाव रूप है ये सम्यक दृष्टि ने से है होता है यहाँ मुख्य मुनि गुरु का भाव सब पदार्थ अपनी पर्याय में असद्भाव है मुनिपणु कैसा होता है वो बंध का कारण नहीं क्योंकि अपनी पर्याय में नहीं वो चीज ये बंध का कारण नहीं किंतु अदृशान मैं पर का कर सकता हूँ पर को जीवा सकता हूँ मार सकता हूँ ऐसा जो अदृशा है ये अदृशा एकत्व बुद्धि ये तद्भाव रूप है ये अपनी पर्याय में है समझ में आया पर को मार सकता हूँ मैं जीवाता हूँ ऐसा जो अदृशा है ये पर्याय में है ये तद्भाव रूप है आज की दुनिया एक समय की पर्याय में सारी दुनिया है तद्भाव है सारी दुनिया बंध का कारण नहीं ये बंध का कारण तद्भाव रूप है मैं पर मेरा मैं उसका मैं पर का कर सकता हूँ ऐसा अदृशाय ये पर्याय में तद्भाव है ये अदृशाय पर्याय में है तो ये बंध का कारण है और अदृशाय छूट जाएगा पीछे राग रहे तो राग पर्याय में है वो कारण राग चारित्र बंध का कारण है अदृशान मिथ्यात बंध का कारण है और अदृशान छूटे घर की एकत्व बुद्धि गई पर्याय में से पर का तो गर्म त्याग है ही नहीं इन काल में कोई पर वस्तु क्रिया है छोड़ा ये आत्मा में है नहीं एक तो गुण उसका ऐसा है त्याग उपादान सुन तो शक्ति सुरता वाली शक्ति है ना और वस्तु का त्याग ने ग्रहण उससे तो रहित प्रभु अनादि है पर का ग्रहण किया नहीं तो पर का त्याग करना ही उसमें है आप पर का त्याग करता हूँ ये मान्यता मिथ्या है मैं इतना तो त्याग किया और ये तेरी प्रिया में क्या था त्याग किया समझ में आया सूक्ष्म बात है भाई भाई का इतना तो कपड़ा छोड़ दिया इतना तो धंधा छोड़ दिया दुकान की धंधा स्त्री कुटुंब का स्त्री का संग छोड़ दिया स्त्री का संग छोड़ दिया तो संग की पर्याय में कहा था छोड़ दिया था समझ
सूक्ष्म बात है भाई। और द्रव्य का त्याग और ग्रहण से तो सुन प्रभु है, क्योंकि परद्रव्य अपने पर्याय में द्रव्य गुण में तो उसका है ही नहीं, द्रव्य गुण में तो पर्याय है नहीं। वो पर्याय एक समय की अवस्था हालत है, उसमें बाह्य वस्तु अतद्भाव है, बाह्य वस्तु का उसमें भाव है नहीं। खरेखर तो कर्म भी पर्याय में है नहीं, तो कर्म भी बंध का कारण नहीं है, तन्मय। तो कर्म का बंध का कारण, कर्म तो परद्रव्य है, ये परद्रव्य पर्याय में तो है ही नहीं, तो बंध का कारण क्या खाया। और ये कर्म मेरा में है ऐसी मान्यता है, ये मान्यता दर्शाए बंध का कारण है। समझ में आया धन्यवाद भाई। हाँ तो वेद ज्ञान की बात है। अनंत द्रव्यों ऋणलोक नाथ परमात्मा अपनी पर्याय में है नहीं। कल कहा था अपनी पर्याय में है नहीं, अनंत सिद्धू आदि। पहली गाथा में था कहा वंदी तू सो सिद्धि, ये पर्याय में है नहीं, ऐसा अनंत सिद्ध को है नहीं। ये तो अतद्भाव में आ गया। अनंत सिद्ध अपनी पर्याय में है नहीं, तो अतद्भाव। कौन कहते हैं प्रभु एक बार तेरे सुनना हो ने, समय साल सुनना हो प्रभु, पर्याय में वंदित सिद्धों को वंदन, इसलिए सिद्धों को पर्याय में स्थापन कर। अनेक पर्याय में स्थापन करने से पर्याय जोगी द्रव्य पर झुकी गया। पर्याय में सिद्ध को स्थापन किया तो मैं सिद्ध समाज स्वरूप मेरा है, ऐसी दृष्टि से हो जाएगी। सुन रहे धन्यवाद है भगवान। आई कहते हैं कि सिद्ध भगवान ने परमेष्टि पण तेरी पर्याय में नहीं, वो तो भारे न्याकुन कुंदाचार आई कहते हैं, न्याकुन कुंदाचार एम कहते हैं। थापन है नहीं पण एक एक सिद्ध अनंत केवल ज्ञान सहित एवं अनंत सिद्धो अल्पज्ञ पर्याय में अनंत सिद्ध ने स्थापन कर ये पर्याय झेलेगी, वस्तु नहीं आएगी, पर पर्याय झेलेगी कि अनंत सिद्ध मेरी पर्याय में है। या तो प्रभु समझ है इतनी पर्याय इतनी मोटी कि अनंत सिद्ध को धारण किया तो उसका अर्थ है विराट खाएगी दृष्टि द्रव्य को चली। जिस सिद्ध ने पर्याय में स्थापता हूँ, एक ही द्रव्य मेरा सिद्ध स्वरूप है। मेरी यही बात देनी है भाई। वंदी तू सोची तो बहुत सूक्ष्म है। भगवान की वाणी कुंकुंदाचार्य ये तो अलौकिक है। ये तो परद्रव्य सिद्ध, पर अपने पर्याय में परद्रव्य ऐसा पूर्ण 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 पूर्ण
પૂર્ણ એટલે બધું પૂર્ણ નહીં હો, રોટલીમાં પૂર્ણ રાખી આ પૂરણ અનંત સિદ્ધ એક નહીં એવા અનંત સિદ્ધ કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય વાળા અલ્પજ્ઞ પર્યાય में એવા અનંત પર્યાય વાળા સિદ્ધને आदर करूं। पर्याय कहते हैं कि अनंत सिद्ध ने मैं आदर करता हूँ। अपन अर्थ ही है वंदिता अर्थ ही है, वंदन करण अर्थ ये है, वंदन करना का अर्थ ये है, समझे? एक चाबी है हमारे बुद्धा की। यहाँ कहते हैं कि प्रभु तेरी पर्याय में परद्रव्यता असद्भाव है, वो कारण है परद्रव्य बंध का कारण नहीं। हाँ, तेरा अद्वैसाय में इसका आश्रय हो, अद्वैसाय में उसका आश्रय हो, पर सता बंध का कारण नहीं, क्योंकि अद्वैसाय विभाव विकार है तो पर का लक्ष्य है उत्पन्न होता है, तो पर का लक्ष्य अद्वैसाय का आश्रय परद्रव्य हो, पर परद्रव्य बंध का कारण हो, ऐसा नहीं। क्या गुना तुम्हारे सन बात, अरे इन्हें क्या बात अंतर नहीं। हाँ, कहते हैं कि तेरी पर्याय में अनंतता सिद्ध है नहीं, वो तद्भाव है। हम तो कहते हैं कि तेरे समय सार शुद्धात्मा चिदानंद प्रभु परमानंद का नाम, वो बात हम कहेगा मेरी वैभव से तेरे सुनना, और आप पर्याय को मेरी पर्याय में भी सिद्ध, ये है ना भैया, मेरी पर्याय में भी अनुसिद्ध को मैं स्थापन करता हूँ, है तो मुनि कर्ण कषाय का अभाव। अनंत 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 6 महीने 8 समय में 6 से 8 सिद्ध, ऐसा ऐसा अनंत सिद्ध हुआ। आदि नहीं, 6 महीना 8 में 6 से 8, ऐसा आदि नहीं, इतना सिद्ध अभी तक। જ્યારે જ્યારે बहुत सारी अनंत सिद्ध ने फिर मैं स्थापन तो सिद्ध तो बहुत बढ़ जाएगा। पर ये पूर्ण परमात्मा है, ये पर्याय जब स्वीकार किया है तो परद्रव्य, और पर्याय में स्वीकार किया है तो ये विकल्प के नीचे से पर्याय में परद्रव्य का स्थापन है तो खरीकर तो विकल्प है। इतना अनंत सिद्ध पर्याय में आने से पर्याय नबड़ी नहीं रहेगी, पर्याय का आश्रय द्रव हो जाएगा। समझ में आया? ये द्रव सचिदानंद प्रभु सात चेद ज्ञानानंद स्वभाव पूर्ण 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 पूर्ण, જેમ પૂર્ણ પર્યાય વાળા સિદ્ધો को स्थापन किया था, प्रभु पूर्ण पूर्ण है। એવી અનંત પર્યાય સિદ્ધની केवल ज्ञानी गुण में से निकलती है, ऐसा एक गुण है। भगवान को अनंत आनंद प्रकट हुआ तो ये अनंत आनंद की पर्याय प्रकट हुआ, ऐसा आनंद गुण है। भगवान को अनंत दर्शन हुआ, अनंत वीर्य हुआ, तो ये अनंत वीर्य में, वीर्य गुण में अनंत वीर्य प्रकट होने की शक्ति है।
समझ में आया? तो ऐसा आनंद गुण की पूर्ण पर्याय सीधने हो गई। संगत दर्शन में सर्वगुणा से संकित जितना गुणनी संख्या है इतनी संख्या में अंशें सबकी व्यक्तता प्रकटता हो। उसका नाम सम्यक दर्शन। ત્યારે અહીંયા पर्याय में सिद्ध किया तो द्रव्य ऊपर दृष्टि गई तो पर्याय में जितना गुण है इतना एक अंश व्यक्त प्रकट हो गया। धीरे थी समझू भाई आ तो अंतરના નાળ છે। અંતરના ઉદ્ગાર છે। भगवान पूर्ण पूर्ण परमात्मा सब। भगवान संपूर्णाचार्य कैसा क्या गजब काम કર્યું છે। वंदी तुम सब सीध्या पहलो शब्द शुरुआत है। तू अँ एक और तमें कहो छो कि सीध तो तद्भाव तेरी पर्याय में है नहीं। और आप अनंत सिद्ध को स्थापन करने को कहते हैं। हमारी पर्याय में स्थापन तुम्हारी पर्याय में स्थापन। वक्ता ने श्रोता दोई को अनंत सिद्ध की पर्याय स्थापन करते पर्याय करिए। यानी पर्याय में इतना बड़ा है इतनी प्रतीत है समय प्रतीत आ गई है। सिद्ध आया नहीं अंदर पर सिद्ध की स्थापन आत्मा सिद्ध मेरी पर्याय में आता है। पर्याय बड़ी होगी। अनंत अनंत गुणनो धरना प्रभु की प्रतीत होने की ताकत हो गई है। ये निवास है थोड़ी हो। समझ में आया? ये निवास बापू वितराग बालक संतो दिगंबर संतो तो केवल ज्ञान खड़ा किया है। केवल ज्ञान ना केलाय तो છે પ્રભુ। આ પક્ષ નથી, આ વાળો નથી, આ તો वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समझ में आया? ये प्रतिक्षण है। हम सीध है तुम सीध है तो तुम सीध है एम એવું છે નહીં। એનો અર્થ જ ઈ થયો। पर्याय में सिद्ध था क्या तो उसका द्रव्य सिद्ध है। ऐसी दृष्टि हुई। सूक्ष्म बात है भगवान। समय सार तो ऐसा है कि प्रतिबोध को समझाते हैं तो प्रतिबोध को छता ये समझ में आ गया दर्शन ज्ञान चारित्र तो अप्रतिहित है हमारा पड़ेगा नहीं ऐसा सोता लिया है। समझ में आया भाई? 38 का था 92 का था। मुनिराज कुंकुंदाचार मणचंद्राचार उसकी पर्याय में अंत सिद्ध उठाते અને એમ कहते कि हमारी पर्याय जो प्रकट हुई है पड़ेगा नहीं। हम संगत दर्शन के नहीं पड़ेगा। चारित्र की पर्याय तो जुदी बात है। स्वर्ग में जाओ पर जो द्रव्य का पकड़ लिया द्रव्य पड़े तो पर्याय पड़े। એવી દ્રવ્યની પ્રતીતિ અંતરના પર્યાયમાં આ ગઈ। तो पर्याय में ही प्रतीति हुई।
पर्याय में अनंत द्रव्यों आया नहीं। समझ में आया? और अनंत सिद्धों को लक्ष्य में लाकर ब्लाट खाई गया द्रव्य पर। જેની વાત છે ભાઈ, આ તો સંતોના કેવડીઓના શબ્દો છે, આ કઈ આલી દુવાલીના નથી સાધારણ। એમાં ગંભીરતાનો પાર નથી પ્રભુ। कहते हैं कि बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद्भाव रूप है, अतद्भाव रूप है, पर्याय में अनंत द्रव्यो है ही नहीं। तो अनंत द्रव्यो है नहीं, तो अनंत द्रव्यों का त्याग करना ये है कहाँ? त्यागी है। और छतां जो कहेगा कि पर का त्याग परिणाम का दुष्टा का त्याग कराने को कहते हैं। है ना भाई? ये पर का त्याग करे माटे अदृष्टाई सुधर जाएगी एम नहीं, पर अदृष्टाई का त्याग कराने को, पर का लक्ष्य छोड़ाने को पर का त्याग कहने आया है। अरे समझ में आया? हाँ, बे शब्द में तो घणું બધું છે। हाँ, પાર નથી પ્રભુ। हाँ, એની ગંભીરતાનું હૃદયમાં ખ્યાલમાં આવે એટલી વાત આવે શકે નહીં। લોકોને બાહ્ય ત્યાગ અને બાહ્યનો વસ્તુ છોડો, વસ્તુ છોડો, વસ્તુ છોડો એટલે ત્યાગી हो गया। ये दृष्टि मिथ्या है। त्याग है उसको मैं त्याग किया है। એનો આત્મા એના ઉપર જે આશ્રય છે તેનો ત્યાગ છે, આશ્રયનો ત્યાગ। વસ્તુ તો ત્યાગ સ્વીકાર છે। ये तो ये कहते हैं कि वस्तु दुष्टाय नो आश्रय है, क्योंकि विकार उत्पन्न होता है, निर्मल पर्याय उत्पन्न हो तो द्रव्य के आश्रय है, पर विकारी पर्याय में पर का लक्ष्य में आश्रय है। छता बंध का कारण तो अदृशाई ने राजदेशी बंध का कारण है, बंध का कारण ये चीज नहीं। तो बंध का कारण ये चीज नहीं, तो जितनी छूटे इतना लाभ हो ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? एम के अपने एक शरीर रह गया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अपन छोड़ दिया कि छोड़ा पीड़ा है। छूटा ने छोड़ना। જેની વાત ભાઈ એ શાસ્ત્ર में आया है, બંધ નથી કારણ આવ્યું છે ને। એમ કે ભાઈનો ત્યાગ તો અદૃશ્યના ત્યાગ માટે ભાઈના ત્યાગની વાત કરીએ, પણ ભાઈના ત્યાગ ઉપર જેની દૃષ્ટિ है ये तो तद्दन विपरीत है। समझ में आया? बहुत જેની વાત બાપુ। વિતરાગનો માર્ગ પરમેશ્વર ભરતમાં પરમાત્માના વિરોધ થયા, સારા સંતોના પણ વિરોધ થયા, અને એની ઊંડી ઊંડી વાતો રહી ગઈ છે। વાતો ઊંડી ઊંડી શાસ્ત્રમાં રહી ગઈ। એ ઊંડા ઊંડા નાથ તીર્થંકર કેવડી ને મુનિઓ ન રહ્યા। એની વાણીમાં એની ઊંડપ, જે ભાવ ઊંડપ હતી એ વાણીમાં, વાણીને કારણે રહી ગયો। वाणीमा स्वपर कहने की ताकत है, आत्मा में स्वपर जानने की ताकत है, कहने की ताकत नहीं।
વાણીમાં સ્વપર એની કી તાકાત આત્મા કે લઈને નહીં, આત્માને લઈને નહીં, વાણીમાં ताकत स्वर कहने की ताकत है। समझ में आया? इतना कहते हैं कि बाह्य वस्तु जो कि जीव को तद्भाव है वो बंध का कारण नहीं, वापरવું પડે। શરીરની ક્રિયા વિષયની મૈથુન નિકાલે, कैसे कि क्रिया बंध को कारण नहीं, केम कि वो अपनी पर्याय में है नहीं। गजब बात है। हाँ, ये वक्त है जो एकत्व बुद्धि है कि देह की क्रिया में करता हूं तो यह दशा अपनी पर्याय में ही बंध का कारण है। यह दशा न हो और क्रिया देह की हो तो भी बंध का कारण नहीं, और देह की क्रिया काल में राग हो, प्रेम हो, एक तरह बंध का कार्य है। समझ में आया? ज्ञानी को भी संकीर्ति को भी एकत्व बुद्धि का नाश है, छता विषय वासना है, एक क्रिया होती है। समझ में आया? भरतेश वैभव में एक बात ऐसी चली है, भरतेश वैभव कि भरत चक्रवर्ती विषय लेते थे भोग, कौन जहां भोग लिया ने जहां नीचे उतरते थे ध्यान में निर्विकल्प हो जाता था। भरतेश वैभव है, मुद्दा ની રકમ યાદ રહી જાય, બાકી બધું કઈ બીજી था। समझ में आया? क्योंकि रागनी जरी अस्थिरता थी, कि क्रिया ने कारण नहीं, अस्थिरता थी, ये उसका ज्ञान था, श्रद्धा में उसका यही बुद्धि थी नहीं। इतना भी संकीर्ति को भी राग यही बंध का कारण दुख है, पर इतनी तैयारी इसके अंदर कि जहां नीचे उतरे थे, जहां भोग लઈને एवं पाठ भरतेश में है, वातित होती है। अंतर में उतरी जाए ने निर्विकल्प अनुभव करते हैं। જેમ હરણનું માંસ પેટમાં હોવા છતાં દસમા ભાવ ભગવાન મહાવીર સિંહ મારે મુનિરાજ આવીને કહે છે, प्रभु तू तीर्थंकर होने वाला है 10वें भाव में, आ क्या तीर्थंकर हमने कहा है। आ क्या पेट में मांस है, અને આ જ્યાં સુનતા है कौन जाने सिंहनी भाषा केवी होगी, मुनि भाषा केवी होगा। बेड़े क्यों खाए थे कि मुनि क्या से क्या देशना है ऊपर की उतरिया, एनी भाषा समझ गया। सिंह महावीर नो 10वां भाव। आम चखे प्रभु तुम तो महावीर का तीर्थंकर का जीव 10वें भाव तीर्थंकर, आ क्या आंसुनी धारा આપના પરિણામમાં હવા આંસુની ધારા એટલે સિંહ નહીં છે, જોયો ફોટો બે પગની છે અંદર એકાગ્ર થતા પેટમાં માલ પડ્યું સંકિત થયો, वर्चीज क्या पर्याय में है, समझ में आए? अब आप बताऊं से पर्याय में ये एकत्व बुद्धि थी,
જલ્દી થઈ જાય આ કામ એવું આજ જ નથી કીધું પ્રવચન સારમાં. આજ જ કામમાં બે શ્લોક છે પ્રવચન સાર છેલ્લે, અને 5મી ગાથામાં એ છે સંયતમ વિયતમ દાયે અપણો સો વિવેણ. જદી દાયે એક વાત કીધું દાયે અપણો સો વિવેણ, પણ જદી દાયે જો આમ તું સાંભળવા બેઠો જો આવ્યું તે આ વાત પ્રમાણ કરી દે અનુભવ કરીને એમ કીધું ત્યાં તત્કાળ તે વખતે પ્રમાણ કરી દે. સંતોની વાણીથી ગજબ કરી છે. દિગંબર મુનિઓ તો પરમાત્મા ખડા કર્યા છે. સુમેરુમનજી છે ને આડત્રિગાથામાં આવ્યું ને ભાઈ, આડત્રિગાથામાં કે અનાદિકાળનો અપ્રતિભૂત હતો એને ગુરુએ વારંવાર સમજાવ્યું આવે છે આડત્રિગાથામાં છે. સમજો અને સમ્યક દર્શન પામ્યો, સમ્યક જ્ઞાન ચારિત્ર કેનો પામ્યો. અરે અપ્રતિભૂત પંચમહારાનો શ્રોતા અને પંચમહારાના સંત એને ઉપદેશ દેને વાળા. सारा क्या नृत्य है, क्या सारा क्या अपनी पर्याय में है. वाह प्रभु वाह. આ તો પ્રભુ કે સેવા નથી. એને અપ્રતિબુદ્ધે સુના અને अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ ने पैसे कहते हैं प्रतिबुद्ध कि अंकुर उत्पन्न हुआ वे नाश नहीं होगा. है पंचमहारा श्रोता. अरे प्रभु पंचमहारा ते आत्मा है कि नहीं प्रभु? हाँ समझ में आया. आत्मा क्या पंचमहारानो वचन चौथारानो वचन पांचमो आरो ये क्या आत्मा ની પર્યાય में पंचमहारानो કાળ પેટો પેટો છે અંદર તો ભાવ છે. ભાઈ આવી વાતો છે. આ લોકો બીજા રહ્યા છે આવી વાતો આવી નથી હોતા. અરે બાપુ अलौकिक बात है. गाँव में जाते थे, गाँव में जाता प्रवचन था. हम मोक्ष मार्ग में हमें आ रहे काली बात आई गई. हाँ मोक्ष मार्ग में આવી છે ને બપુ આવી છે. હા એ મોક્ષ માર્ગ પહેલા છે. મોક્ષ માર્ગમાં વર્તન કરી રહ્યા છે. હા 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 હા. पंचमहाराना अमृतचंद्राचार्य तो भगवान पास गए ही नहीं था. कुंदाचार्य तो गए थे भगवान पास. अमृतचंद्राचार्य एम कहते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में आया प्रवर्तन है, मोक्ष मार्ग में वर्ते है. अरे प्रभु हम भगवान पास गए बिना हम भगवान पास गए. ત્રણલોકનો નાથ જેના એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક સમાઈ જાય. વિજ્ઞાન ખંડ 144 ભાઈ આવે છે ને 44. ફક્ત ત્યાં ચારિત્ર નથી, ત્યાં દર્શન ને જ્ઞાનની વાત છે. છતાં આ લોકો નથી માનતા. વર્ણિજી કે દર્શન જ્ઞાન છે, આત્મા ગુણસાની વાત છે, પણ અહીં દર્શન જ્ઞાનની વાત છે. પણ લોકો એ બહારથી માની બેઠા ને એ વાત થઈ હતી. 144 વાત હશે ને. પાઠ તો એ છે કે દર્શન શુદ્ધઈ વ્યપદેશમ, એને સમ્યક દર્શનનું નામ ત્યારે પડે છે. પાઠ
एक को चुम्बाली। हाँ हाँ, ત્યારે કહે કે એ તો મુનિ હાથમાં ગૂંઠણની વાત છે. અરે પ્રભુ, સમજ में आया? है ना, આમાં છે ને આ સમય સાર છે. 144. अंदर है छल आदि मजंत से रहित. बीजो परिभाव अनाकुल केवल एक संपूर्ण विश्व परमाणु तरता हुआ ऐसे अखंड प्रतिभास नहीं. अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप, अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप पर समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, जैसी पूर्ण स्वरूप भगवान है उसका अनुभव करता है. कहते है निकल भाई ने निकल बात समझी. संसार जी निकल. एक 44 ત્રીજા પરિકલ્પે अनंत विज्ञान गण परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्त या दिखाई देता है. यानी अर्थ उसकी श्रद्धा की जाती है और ज्ञान होता है. इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है. हाँ तो ये बात है. अरे बापू, भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान में लोग को કેમ કહે કે ફોન કરવાળે બહુ મોંઘું. બાપુ એમ કે એની કિંમત છે એટલી છે. મોંઘું હોમ કઈ જેમ તેમ છે. હા હા હા, દેખાય છે એટલે હા ના શ્રદ્ધા છે. આવ્યું નહીં એ દેખાય છે એટલે શ્રદ્ધા છે એમ છે. એ મોંઘું નહીં, હિન્દી में ऐसा है. बुद्धि है नहीं हिंदी हिंदी. हाँ हिंदी सुन. 144. जो अनुभव तो है सम्यक प्रकार देखा जाता है. श्रद्धा में क्या जाता है? क्या है? पहला में चाहता हिंदी है. लोगों ने अपना पक्ष में मान्या हुआ ने એમાંથી છૂટવું કઠણ પડે કાંઈક ના કાંઈક અર્થ લગાવી દે. हाँ तो कहते हैं देखा जाता है, श्रद्धा किया जाता है, सम्यक प्रकार जाना जाता है. हिंदी होंगे दून इसलिए सम्यक दर्शन है, वही समझज्ञान है, ऐसा यह समझदार है. ठीक करूँ हिंदी में. હવે બે વાત એમાં કે असद्भाव है वह बंध का कारण नहीं, किंतु अद्वैतान जो के जीव को असद्भाव है वही बंध का कारण. आई तो एक अद्वैताय ने बंध का कारण लिया है, पर अद्वैताय छूट जाता है, एकत्व बुद्धि छूट जाते सम्यक दर्शन होता है, तब भी उसकी पर्याय में राग है, ये बंध का कारण है, पर कि क्रिया बंध का कारण नहीं. समझ में आया?
समकीटी चक्रवर्ती तीर्थंकर सन्नो हजार स्त्री ना भोग लेते हैं, पर ये तो जड़नी क्रिया अपनी पर्याय में आती नहीं, पर उसकी पर्याय में वो प्रत्येक का जो राग है ये अपनी पर्याय में है। ये राग बंध का कारण, समकीटी को भी बंध का कारण है। समझ में आया? हाँ हाँ, चाहे समकीटी हो तो दर्शायक पर्याय में नहीं, तो ही जात का बंध, मिथ्यात का बंध नहीं। कौन अपनी पर्याय में जितनी आसक्ति राग है, समकीटी को भी जब वितरागता नहीं है तो राग है तो इतना दुख ही है, दुख का अनुभव है, दुख है इतना बंध का कारण। ये तो हिंसा क्या, नहीं तो अपराध क्या है? तीर्थंगोत्र बांधे भाव को अपराध क्या है? क्या गुस्सा से भी अपराध है। तीर्थंगोत्र बांधते ही संकीर्ति बांधते, मित्रा दृष्टि को नहीं। छता ये भाव है, ये अपराध है। ज्ञानी का भी भाव अपराध है। और शरीर बांधे, विश्व कीर्ति बांधे, समझ में आया? हाँ हाँ, तो ये अपराध है। तीर्थंगोत्र बांधे, बंधु भाव वो धर्म है, राग है। राग ज्ञानी को भी राग दुख है, दुख का अनुभव है। राग अपने में है तो दुख का अनुभव है, अपनी पर्याय में राग है तो दुख का अनुभव है, पर का अनुभव नहीं। सोमेरमल जी, सोमेरमल कहते थे एक बार कि अमुक बात में अपने हलवाई कहा था एक बार, क्या देखने ख्याल है तुम का बात तो ऐसी ऐसी क्यों क्यों भाई खाएगा बांधनी। अरे प्रभु, अपनी पर्याय में ज्ञानी को भी राग अपनी पर्याय में है, यही बंध का कारण है। चीज बंध का कारण नहीं है, दशाई नहीं, मिथ्या तो नहीं है। कौन राग अपनी पर्याय में है कि क्रिया गमे तेटली हो, 96,000 स्त्रीनी हो, शरीर मोटું ને કોઈનું પાતળું રચકણ થોડા જાજા રચકણ, એ કોઈ બંધ का काम नहीं। ये जाजी स्त्रियों માટે બંધ का कारण है, ऐसे नहीं। ये भाई कहते हैं लालन, पंडित लालन कि जो हमारा जोर ने एक स्त्री અને તમારા તીર્થંકર ને ક્ષાય સંકેત અને 96,000 स्त्री, પણ આંકડા ઉપર क्या प्रश्न है? तो આંકડો તો કોઈનું શરીર મોટું હોય, માટી બંધનું કારણ એમ થાય અને પાતળું હોય, એ તો પ્રદરની संख्या विशेष हो कि थोड़ी हो, उसको कोई बंध का कारण। समझ में आया? राम कहते भगवान को तीर्थंकर 96,000 स्त्री, हमारो जोर ने एक स्त्री, હવે તારો જોર મિથ્યા दृष्टि मूंड है। एक तो बुद्धि है, भगवान तो 96,000 में एक तो बुद्धि टूट गई है, शायद संकेती है। ये भी संयोग से बंध का कारण नहीं, जितना संयोग में रास्ते में आ रहे। पाठ तो ऐसा है कि ज्ञानी का भोग निद्रा का हेतु है, ये तो दृष्टि का जोर नहीं बात किया। बाकी भोग निद्रा का हेतु है तो भोग छोड़कर चरित्र लेना रहते नहीं। समझ आया? भोग निद्रा का हेतु है ही नहीं, ये तो दृढ़ की दृष्टि का जोर दिया, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव है। ये अपेक्षा से राग आया तो भोग निद्रा का हेतु कह दिया, और दृष्टि की अपेक्षा है।
ताकि भोग है तो राग है, बंद का कार्य है संकिति को भी। जब लग चारित्र न होगा क्या मुझे मुक्ति नहीं होगी, उसको तीर्थंकर हो तो भी नहीं होगी। समझ में आया? आई तो अद्वैतान जो के जीव को तद्भाव, आज तो अद्वैताय ने तद्भाव किया, वो अद्वैताय छूटे पीछे भी राग रहते हैं, ये पर्याय में तद्भाव है। आई तो अद्वैत का जोड़ किया है, बंद अधिकार है ना। उपयोग भूमि में राग करते हैं, ये सा लिया है राग, स्थिरता का बात है लिया नहीं। समझ में आया? भगवान ज्ञान दर्शन उपयोगमय है, उसकी पर्याय में उपयोग भूमिका में राग को एकता करते हैं, वही मिथ्या आते हैं मन का कारण है। ऐसा लिया है, न्याची ऐसा लिया है, स्थिरता की बात लोग रखिए। समझ में आया? हाँ। भाई से नहीं बेचारा गायों थे, भाई से नहीं था लिंग मनुष्य हाँ का साध होता भाई छोड़ी दी तुम तो लिंग मनुष्य પછી એને ગાયન બનાવ્યું બિચારો। उपयोग भूमि पावन करवा पधारजो, मारी उपयोग भूमि आप बोलो उपयोग भूषण उपयोग भूमि पावन करवा पधारजो, द्रव्य मेरा उपयोग में आ जाओ प्रभु। उपयोग भूमि में राज की एकता है, ये छुड़ जाओ। पर्याय में ये उपयोग है, उपयोग भूमि पावन करवा पधारजो प्रभु, हमारा उपयोग में प्रभु पधारो। द्रव्य ने कहता हो पर्याय रूपे है, पर पर्याय में द्रव्य आ जाओ, उसका ज्ञान आ जाओ। द्रव्य तो नहीं आता पर्याय में, के द्रव्य ने गुण की पर्याय में आता नहीं, पर जितना द्रव्य गुण की ताकत है, ये ताकत पर्याय में आ जाए तो द्रव्य पर्याय में आ गई, ऐसा कहने में आता। समझ में आया? अरे प्रभु ना विरह पीड़्या અને આવી વાતો પાછળ રહી ગઈ નહીં, લોકો એકાંત તાણ્યા। અરે મૂળ વાત રહી ગઈ, મૂળ વાત વિના બહારથી બધા પાંદડા તોડ્યા, મૂળિયું હાજું તો એ તો 15 દિવસ પદવી જશે ઝાડ। જે મૂળ है अंदर राज ने देहादि में एकत्व बुद्धि है, ये मूल नाश करने की बात है पहली तो ठिकाने बाय संयोगो छोड़ा मन त्यागी थी गया। अरे प्रभु शू करिए बापू भाई, तारा अनादर माटे बात नहीं प्रभु, सतनी बात है। क्षमा करजे प्रभु, तने दुख थाय तो बीजू शू थाय। पद्मानंद આવ્યું છે ને ભાઈ, પદ્માનંદી માં धर्मचर्य बात बहु कही। ब्रह्म नाम आत्मा आनंद उसमें चरना ब्रह्मचर्य खूब बात करी। जवानों वो तुमने ब्रह्मचर्य बात में कहता हूं तो न रूठे। 25-30 વર્ષની જુવાન અવસ્થા, બાયડી 25 વર્ષની જુવાન વારસા, એમાં 5-25 લાખ રૂપિયા હોય અને પોતે જ કરતા અને હાટી ગયો પ્યાલા। પ્રભુ તને અમારી બ્રહ્મચર્યની વાત કહું છું, એ નવરું છે, ક્ષમા કરજે। બાપુ મારી પાસે શું હશે ભાઈ? માલજી मुनिराज कैसे? आए तुमने आवाज मारू थे जुबानों में,
તો હું તો મુનિ છું ને ક્ષમા કરજે પ્રભુ, શું કરું, બાકી બીજું શું હવે भाई संतों के से जैसे सम्यक दर्शन की व्याख्या हम करते हैं तो हमारी पास ये है ये बात ने चारित्र बायनी किया त्याग ने एम तो न रूचे क्षमा करजे प्रभु, तू भगवान छो है वही भगवान हर ना बैठो प्रभु, भगवान हरूण में बैठो। हाँ भगवान हाँ राम बोले ने नंबर नहीं बोले है फलाणो जी हाँ वहाँ के स्टेज जी हाँ हाँ तो बे बात कही थी, अदृश्य जीव का तद्भाव रूप है पर राग भी तद्भाव रूप है। ये आई मुख्य गौण बात करी भाई, हम अदृश्य बात की थी और उपयोग भूमि ली थी जन पहले उपयोग भूमि में एकत्व बुद्धि ये अदृश्य और बाकी तो अदृश्य छूट गया, एकत्व बुद्धि छूट गई, संकीर्ति को अनेक पीछे राग रहता है विषय का, भोग का, रोने का, कमाने का, ये राग अपनी पर्याय में है, ये बंद का कारण है, बंद का कारण संकीर्ति को भी प्रभु 10वें गुण स्थान तक राग लोग रहता है तो बंद का कारण है ना प्रभु, तो तू पहले से कि हमारे बंद का कारण नहीं, ऐसे नहीं कर रहे समझ में आया। 10वें गुण स्थान लोग को विराग नो भाग को भाया ने लो विराग नो भाग है भाई तो डिग्री से हुकुम चलिए लोभांत शब्द वापर છે, લોભાંત એટલે લોભ અંતે જાય છે, પેલો દ્વેષ જાય છે, લોભ અંતે જાય છે, લોભાંત શબ્દ વાપર મારે ભારે કામ કર્યું। આપું વાંચ્યું ભાઈ, લોભાંત શબ્દ વાપર્યો છે, બહુ ગજબ કર્યું છે। લોભ છેડે જાય છે 10में, દ્વેષ પેલો જાય છે, લોભાંત લોભનો જાય ત્યાં બધા કસાય જાય છે, હજી દ્વેષ જાય ને બીજો કસાય રહે, પણ લોભ જાય ને કોઈ કસાય રહે બને માટે લોભ પાપનો બાપ કીધો છે। समझ में आया? अरे धर्मी को भी अरे मुनियों को भी ये पंच महावृत का विकल्प जो अपनी पर्याय में आता है, बंधकाता है, सद्भाव है अपनी पर्याय में, कोई क्रिया के बाहर बंध का काम नहीं। ये अदृष्टा ने एकला लिया है, पर राग भी लेना पर्याय में विशेष के